7 जनवरी 1965 की बात है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। ठीक इसी वक्त एक इटली की लड़की लंदन पहुंची कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने। इस लड़की का नाम था सोनिया, जो बाद में सोनिया गांधी बन गई। सोनिया इटली की थी तो लंदन का खाना उन्हें खास पसंद नहीं आता था। ऐसे में उन्होंने अपने लिए एक बजट रेस्टोरेंट ढूंढा और ये रेस्टोरेंट बजट फ्रेंडली था तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां आते थे। यही पहली बार सोनिया और राजीव गांधी एक दूसरे से टकराए। सोनिया ने राजीव को देखा, शांत और सुंदर, साथ ही विनम्र भी। पहली बार में ही सोनिया को राजीव बहुत अलग लगे। राजीव को तो सोनिया पसंद थी। खैर, एक कॉमन दोस्त के सहारे दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। ये प्रेम कहानी आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के भविष्य को बदलने वाली थी। कुछ वक्त तक साथ रहने के बाद राजीव सोनिया को शादी के लिए प्रपोज करते। सोनिया मान जाती हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह ही सोनिया के पिता इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे तैसे वो मानते भी हैं तो एक शर्त रखते हैं। शर्त ये कि कम से कम दोनों एक साल एक दूसरे से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। न चिट्ठी, न पत्री, न मिलना, न जुलना। दरअसल उन्हें लगा कि शायद एक साल का समय काफी लंबा होता है और इतने वक्त में सोनिया राजीव गांधी को भूल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल खत्म होते ही सोनिया 13 जनवरी 1968 को दिल्ली पहुंचती है। खुद राजीव अपने दोस्त अमिताभ के साथ उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचते हैं। सोनिया शादी से पहले राजीव के साथ नहीं रह सकती थी, लिहाजा उन्हें अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया और फिर उन्हीं के घर पर 25 फरवरी 1968 के दिन दोनों की शादी हो गई। अब इटली में जन्मी सोनिया राजीव गांधी से शादी करके देश के सबसे ताकतवर परिवार की बहू तो बन गई, लेकिन वो राजनीति को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। कहा यह भी जाता है कि वो राजीव गांधी के भी राजनीति में आने के खिलाफ थी। हालांकि चाहने और होने में बहुत फर्क होता है। राजीव गांधी से शादी सोनिया की डेस्टिनी थी। राजनीति की कैसे सोनिया की डेस्टिनी बन गई, ये कहानी उसकी है। राजीव गांधी एक्सीडेंटली राजनीति में आए। उसके बाद राजीव गांधी के जाने के बाद भी सोनिया को भी राजनीति में आना पड़ा। हालांकि जब राजीव पॉलिटिक्स में थे और देश के पीएम बने तो सोनिया भी उनका साथ देने लग गई। इटली की मैडम सोनिया उनके साथ अमेठी की पगडंडियों को नापने लग गई। हालांकि उनका डर सही साबित हुआ, जिस वजह से वो चाहती थी कि राजीव राजनीति से दूर रहे। वही हुआ भी। 1991 में राजीव गांधी का एक बहुत दुखद अंत हुआ और आगे का फैसला अब अकेले सोनिया गांधी के जिम्मे था। भारी दबाव के बाद भी उन्होंने पार्टी की कमान को संभालने से इनकार कर दिया। हालांकि जल्द ही वो पार्टी की मेन पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। अब इसे उनकी राजनीति का तौर तरीका कहिए या फिर गांधी परिवार का टैग, कि देखते ही देखते उनकी हस्ती प्रधानमंत्री पद से भी बड़ी हो गई। हालात ऐसे थे कि खुद प्रधानमंत्री रहते नरसिम्हा राव न सिर्फ उन्हें फोन करते, बल्कि उन्हें सोनिया के फोन अटेंड करने का इंतजार भी करना पड़ता था, बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए। इसके बावजूद सोनिया कभी भी नरसिम्हा राव से ज्यादा खुश नहीं रही। आखिरकार 1995 में एक रैली में उन्होंने साफ कर दिया कि वो पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि सामने आकर के लीड करने को तैयार है। अब बारी प्रधानमंत्री बनने की थी। ये मौका आया साल 1999 में, जब कांग्रेस में पीएम पद के उम्मीदवार को तय करने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। हालांकि ये बैठक सिर्फ औपचारिकता ही थी, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी की पार्टी पर पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी और ये तय था कि वही कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने वाली है। लेकिन तभी शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोनिया का जन्म विदेश में हुआ और उनकी जगह किसी भारतीय को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उनके इस मांग का मेघालय के पीएस संगमा और तारिक अनवर ने भी समर्थन किया। शरद पवार ने दलील दी कि सोनिया के विदेशी मूल के होने के मुद्दे को बीजेपी कैश कर सकती है। शरद पवार के इस दाव का सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था। न सिर्फ उन्होंने अपना नाम वापस लिया, बल्कि पार्टी चीफ के पद से भी इस्तीफा दिया। दरअसल पवार ने ऐसा कर उनसे अपना बदला चुकाया, कहते हैं, जब 1991 में सोनिया की वजह से वो पीएम बनते बनते रह गए थे। इसके बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दूसरा मौका आया साल 2004 में, जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। उस चुनाव में न तो मनमोहन सिंह कहीं थे, न राहुल गांधी और न प्रियंका गांधी। उस पूरे चुनाव का फेस भी सोनिया थी, लीडर भी सोनिया गांधी और इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी उन्हीं की थी। सोनिया ने अकेले बीजेपी के इंडिया शाइन मिशन को रोकने का चमत्कार किया। कांग्रेस से दूर चली गई पार्टियां भी दोबारा कांग्रेस से चिपकने लग गई। सबसे बड़ा यूटर्न तो कभी कांग्रेस की प्रचंड विरोधी लेफ्ट पार्टियों ने लिया, जो सरकार बनाने के लिए यूपीए का हिस्सा बन गई। 2004 की लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी की विदेशी मूल वाला मुद्दा भी
घिस-पिट करके खत्म हो ही चुका था। कांग्रेस चुनाव जीती तो विदेशी मूल की सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस संसदीय दल ने भी सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए अपना नेता चुन लिया। सबसे बड़े पार्टनर लेफ्ट ने भी कह दिया कि उन्हें सोनिया गांधी के पीएम बनने पे कोई ऐतराज नहीं है। सोनिया गांधी 2 बार सांसद रह चुकी थी, विपक्ष का नेता बन चुकी थी, ऐसे में कोई संवैधानिक अड़चन भी नहीं थी। यानी 18 मई 2004 तक सोनिया गांधी देश की भावी प्रधानमंत्री थी। उसी दिन सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची। अब्दुल कलाम भी श्योर थे कि सोनिया गांधी यानी भावी प्रधानमंत्री ही मिलने आ रही, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी होने वाली पीएम की नियुक्ति की चिट्ठी पर भी सोनिया गांधी का नाम लिखवा रखा। सोनिया पहुंची, उन्होंने गठबंधन सरकार के लिए समर्थन की चिट्ठियां दिखाई। कलाम ने कहा कि वो शपथ कराने के लिए तैयार है, लेकिन तब सोनिया ने जो कहा उससे कलाम हक्के बक्के रह गए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति कलाम से कहा कि पीएम मनमोहन सिंह बने। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक नई चिट्ठी तैयार हुई और इसमें सोनिया की जगह मनमोहन सिंह का नाम डाला गया। सब कुछ सेट होने के बाद भी सोनिया गांधी ने दूसरी बार पीएम बनने का मौका हाथ से जाने दिया। कहते हैं कि विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर हो रहे विरोध के कारण ही सोनिया गांधी ने सरेंडर किया। बात और आगे ना बढ़े इसलिए खुद ही प्रधानमंत्री बनने से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस नेता और विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी एक बुक में इस बारे में लिखा भी है। नटवर सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी की जिद से सोनिया गांधी पीएम नहीं बन पाई। जिस दिन 18 मई 2004 को सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन मिलने गई, उससे एक दिन पहले 17 मई 2004 को 10 जनपथ में सोनिया गांधी से राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा था कि पॉलिटिक्स की वजह से उनके पिता की हत्या कर दी गई, उनकी दादी की हत्या कर दी गई और 6 महीने में आपको भी मार दिया जाएगा और मैं आपको नहीं खोना चाहता हूँ। कहते हैं सोनिया गांधी राहुल के दबाव की वजह से ही दूसरी बार पीएम बनते रह गई। हालांकि इसी सरकार में वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन बनी। कहते हैं कि ये परिचय थी उस समय असली सरकार थी और सोनिया सरकार से भी ऊपर रह करके कामकाज करती रही। तो ये है सोनिया गांधी की कहानी और कैसे इटली से आई एक लड़की 2 बार प्रधानमंत्री बनते रही।